हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका मोल कंसेप्ट का सेकंड वीडियो रहेगा। और लास्ट वीडियो में अपन ने बात किया था मोल का बेसिक डेफिनेशन वगैरह क्या रहता है। तो 1 मोल इज इक्वल टू वो बड़ा सा नंबर, इतने पार्टिकल अगर हुए 96, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स अगर हुए तो उसको क्या बोलोगे कि भाई ये चीज़ क्या होगा, आपका 1 मोल रहेगा। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद अपन ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह की बात की थी, तो वहाँ पे अपन ने लिखा था 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रहेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 96500 कूलम। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, 1 फैराडे। इसी को क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। और एक और बात की थी कि अगर अपन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो अपन बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, आपका सेम। इन दोनों चार्ज, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा और प्रोटॉन क्या होगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहेगा। ठीक है, वो तो होगा सल्फेट वल्फेट क्लोराइड ब्लोराइड, उतना पार्ट क्लियर हुआ था ना सब लोगों के। ठीक है, तो इसी सीरीज में कुछ और डेफिनेशंस वगैरह रहेगा, वो अपन क्या करते हैं यहीं पे बात कर लेते हैं। तो उस सीरीज में अपने पास सेकंड डेफिनेशन आता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा आपका AMU। AMU का मतलब क्या हुआ आपका, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और कहीं कहीं पे अपने को कैपिटल U भी लिखा हुआ मिलता है। कहीं कहीं क्या मिलेगा अपने को, कैपिटल U भी लिखा हुआ मिलेगा। तो अब एटॉमिक यूनिट मास यूनिट का अपने को क्यों जरूरत पड़ा, या कैपिटल U का अपने को क्यों जरूरत पड़ा। तो अगर अपन बात करें कि भाई एटम की बात करें तो एटम क्या होगा, बहुत ही छुटकू सा पार्टिकल रहेगा। तो अगर अपन एटम के मास की बात करें तो भाई केजी वगैरह नॉर्मल वेट मशीन वगैरह की बात करें तो उसमें बहुत ही टफ रहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन आपने रखा है, तो मतलब जो सब्जी वब्जी लेने जाते हो या नॉर्मल राशन वाली शॉप रहेगी, वहाँ पे जो उनका वेट मशीन रहता है, अगर वहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया तो उस पर तो कोई आएगा ही नहीं, रीडिंग ही नहीं आएगा। तो अपन बोलते हैं कि भाई नॉर्मल लाइफ में जो अपन मेजरमेंट वगैरह का, वेट वगैरह का जो यूज़ करते हैं स्केल, वो नहीं यूज़ करेंगे। अब अपन एक अलग से स्केल डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं अपन, जिसके बेसिस पे अपन क्या बताएंगे, एटम वगैरह के मास वगैरह की बात करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा कि भाई एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली होगा क्या आपका, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन C12 आइसोटॉप्स। कि अगर कार्बन के आइसोटॉप्स की बात करें तो कार्बन के कौन कौन से आइसोटॉप्स पॉसिबल है, 12 पॉसिबल है, कार्बन 13 पॉसिबल है, और क्या है आपका C14 भी आपके पास पॉसिबल रहेगा। कार्बन के 4 आइसोटॉप्स पॉसिबल है। और यहां पे बोलते हैं कि भाई C14 क्या है आपका, रेडियो एक्टिव है। C14 क्या है आपका, रेडियो एक्टिव है। 9th या 10th में एक कार्बन डेटिंग कुछ सुना होगा, तो कार्बन डेटिंग वगैरह के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कार्बन का C14 आइसोटॉप्स यूज करते हैं। कि भाई वो बताते हैं ना कि भाई CID देखा होगा, वहां पे बोलता है ना कि भाई हे दया, इसको कितना टाइम हो गया है मरे हुए, ऐसा ऐसा कुछ कुछ ACP वेसीपी, या नॉर्मल कोई भी आता है मूवीज वगैरह में देखते हैं तो वो बोल देता है कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, वो बोलता है कि भाई इसकी डेथ तो 2 दिन पहले हुई थी, 4 दिन पहले हुई थी, 5 घंटे पहले हुई थी। वो किसके बेसिस पे बताते हैं, वो कार्बन C14 के बेसिस पे बात करते हैं कि भाई आपका कार्बन डेटिंग के बेसिस पे बात करते हैं। ठीक है, और C13 क्या होता है, इसका अमाउंट बहुत ही कम मिलता है अपने को। और जो नॉर्मली अपन बात करते हैं वो कार्बन का कौन सा आइसोटॉप्स होता है, वो कार्बन का C12 आइसोटॉप रहेगा। ठीक है, इतनी चीज, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके फाइन। और अगर आप कार्बन C12 की बात करो तो यहां पे बोलते हैं 6 प्रोटॉन होगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा, और 6 क्या होगा आपका, न्यूट्रॉन रहेगा। कार्बन के 1 सिंगल C12 आइसोटॉप्स में 6 न्यूट्रॉन होंगे, 6 आपका प्रोटॉन रहेगा, और 6 ही क्या होगा अपने पास, इलेक्ट्रॉन रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जो अपन ने AMU डिफाइन किया था वो क्या लिखा था, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है, और अपन ट्राई करेंगे कि मोल कंसेप्ट में
जितने कम से कम अपने पास लिखना रहे कीवर्ड में अपन, मतलब जो भी डेफिनेशन वगैरह रहेगा, जो भी याद करने वाली चीजें रहेगी वो कम से कम रहेगी। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/2 इंटू C12 मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं कि भाई मास ऑफ C12 एटम क्या होगा। तो अपन ने लिखा मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, अब मान लो अगर नॉर्मल क्लासरूम की बात करें कि मान लो अगर आप क्लासरूम में बैठे रहते हैं तो कोई बोलता है कि भाई इस क्लास का मास क्या रहेगा, इसका वेट क्या होगा क्लास का, क्लासरूम में, मतलब ठीक है बोल दे, अगर बोले कि भाई इस क्लासरूम का वेट क्या है, छोड़ो क्लासरूम छोड़ो, अभी की बात करते हैं, आप जिस रूम में बैठे हो, अब कोई बोले कि भाई इस रूम का वेट क्या होगा, तो आप क्या किया कि जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह रहेंगे वेट मशीन लाए, सब जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे सबका मास कैलकुलेट किया और लास्ट में सबको क्या कर दिया अपन ने, ऐड कर दिया। सेम स्टोरी कार्बन के लिए रहेगा, तो अपन कार्बन क्या बोलेगा कि भाई साहब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन ने बोला 6 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 6 ही क्या है आपका प्रोटॉन है, और 6 ही क्या है आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन। इतनी चीज ठीक है, ओके फाइन। अब याद करो लास्ट लेक्चर में अपन ने फंडामेंटल पार्टिकल्स में इनके मास और इनके चार्ज वगैरह की बात की थी, तो वहां पे एक स्टेटमेंट लिखा था मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली सेम मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इन दोनों का मास बहुत ज्यादा रहता है किसके रिस्पेक्ट में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई ये तो वैल्यू क्या होगा 10⁻⁻27 की रेंज का और ये -31 की रेंज का। तो आप बोलोगे इस लॉजिक के बेसिस पे अपन बोलेंगे कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन वाले को क्या कर सकते हैं अपन, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आएगा क्या वैल्यू अपने पास, 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट चीज अपने को पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, तो अपन लिख सकते हैं 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इतनी चीज ठीक है। अगर इसको आप ग्राम में लिखना चाहो तो kg का मतलब kg इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू 10⁻, किलो वाला पार्ट आ गया ना, 10⁻³ ग्राम। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो आपके पास ये क्या आ गया, मास ऑफ 1 C12 एटम। एक C12 एटम का मास क्या होगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर केजी में पूछता तो क्या बोल देते 27 लिख लो, ग्राम में पूछा तो क्या बोल दिया 10⁻⁻24 ग्राम। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता कि भाई कोई भी बोले कि भाई इसका मास बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि भाई उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही क्या है आपका न्यूट्रॉन। तो अपन ने क्या कर दिया, सबको बटोर लिया, सबको ऐड कर दिया। और इलेक्ट्रॉन को अपन ने नेग्लेक्ट क्यों किया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा 10⁻31 की रेंज का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होगा -27 की रेंज का रहता है। तो इसीलिए अपन ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अगली बात की अपन ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम। तो अपन ने लिखा 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर केजी में पूछे तो आप बोल दोगे कि फर्स्ट वाला वैल्यू, और अगर कोई बोले नहीं हमें केजी में नहीं चाहिए, अपने को तो ग्राम में मांगता, तो क्या किया 1 kg इज इक्वल टू क्या होगा आपका 10⁻³ ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू क्या है आपका 10⁻³ ग्राम। इतनी चीज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक किसी के, फाइन। नेक्स्ट अपने को तो AMU का वैल्यू चाहिए था, तो अपन क्या बोलेंगे 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ C12 एटम। ध्यान रखना आप कार्बन नहीं बोलोगे, कार्बन का कौन सा आइसोटॉप्स की बात करोगे, C12 की अपन यहां पे बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। अगर इसका वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो क्या आएगा
12 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और सिंप्लीफाई किया तो 12 से 12 क्या हो गया आपका कैंसिल। तो अपने पास क्या रिलेशन आया, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतनी बात क्लियर हुई सब लोगों के। तो अभी आपके पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोगों को क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा कि भाई 1 AMU का, AMU और ग्राम का क्या रिलेशन आपके पास रहता है। तो 1 AMU इज इक्वल टू क्या होगा, 1.67 इंटू 10 क्या होगा -24 ग्राम। ठीक है इतनी चीज, ओके फाइन। अब इसके बाद एक नोट करके एक और पॉइंट लिखना, रिलेशनशिप बिटवीन Na, AMU एंड ग्राम। एक बार पता नहीं 2-3 साल पहले इनमें रिलेशन वाला आया था, ठीक है। बट AMU सबको समझाना, AMU का वैल्यू 1.67 वाला कैसे आया, अपन ने क्या किया, AMU अलग से एक टर्म डिफाइन कर दी, AMU अलग से टर्म डिफाइन कर दिया। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अब बोले कि भाई AMU होता क्या है, तो AMU अपन ने बोला कि भाई कार्बन रहता है आपका, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, C12 C13 और क्या होगा C14। अपने को इनमें से कौन सा चाहिए, C12 आइसोटॉप्स आप ले, उसका जो 1/12 मास होगा वही क्या अपन ने कंसीडर किया AMU। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है, उसको अगर आपने सॉल्व किया तो कार्बन में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 ही क्या है अपने पास न्यूट्रॉन। उसको सॉल्व किया तो अपने पास कार्बन का मास आया, और उसके बेसिस पे अपन ने क्या डिफाइन कर दिया, अपन ने AMU डिफाइन कर दिया। उसके बेसिस पे क्या डिफाइन कर दिया अपन ने AMU। ठीक है, तो अब अपने को AMU Na और ग्राम में रिलेशन चाहिए। Na का मतलब क्या हुआ, Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर, और वो क्या होगा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है, तो अपन ने लिखा 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसी चीज को लिख सकते हो आप 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई बाय AMU। इतने में किसी के कोई दिक्कत नहीं, क्यों क्या किया अपन उधर जाके डिवाइड ही तो किया। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट, अब इस पार्ट को क्या लिख सकते हो कि भाई ये अपन 1/10⁻⁻1 है, इसको लिख सकते हो आप 10⁻1 लिख सकते हो। ठीक है, सेम स्टोरी यहां पर लिखोगे तो क्या बोलोगे 10⁻24 अपॉन 1.67 इंटू AMU। इतना आया। 10⁻24 को क्या बोल सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 10 इंटू 10⁻23 अपॉन 1.67, और ये वैल्यू किस में आया आपका AMU, और आपने लिखा 1 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आएगा 6.023 इंटू 10⁻23 AMU, और इधर क्या है आपका 1 ग्राम। अब मेरे को बताओ कि भाई ये नंबर, अजीब सा नंबर, बड़ा सा नंबर, ये कहाँ पे देखा था अपन ने, हाँ सर लास्ट लेक्चर में देखा था। और इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा नंबर है, एवोगैड्रो नंबर। तो आप बोल सकते हो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा आपका Na मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपका AMU। 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा आपका Na मल्टीप्लाई बाय AMU। AMU का मतलब क्या हुआ, AMU का फुल फॉर्म रहेगा एटॉमिक मास यूनिट, और 1 AMU को क्या लिखा हुआ मिल सकता है कहीं कहीं कैपिटल U। 1 AMU क्या लिखा हुआ मिल सकता है अपने को कैपिटल U। कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ आपका कौन सा फॉर्मूला आ गया, आज के वीडियो का सेकंड फॉर्मूला हो गया। आज के वीडियो का क्या आ गया आपका सेकंड फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है,
और सेकंड फॉर्मूला क्या है आपका, सेकंड फॉर्मूला अपने पास आया 1 ग्राम इज इक्वल टू Na मल्टीप्लाई बाय क्या आया, AMU। Na मल्टीप्लाई बाय क्या आया, AMU। अब इसमें सिंपल सी चीज़ है, कभी कभी दिक्कत आता है कि भाई अगर ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम, ए कैपिटल लिखना, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। ए आप क्या लिखना, कैपिटल, अदरवाइज वो सोडियम जैसा दिखने को लगेगा। इसको याद रखने का शॉर्टकट क्या रहेगा, या थोड़ा सा सोचना, इसको याद रखने का कैसे लिखोगे। एक मेरे को बात बताओ, AMU ज़्यादा रहता है कि ग्राम ज़्यादा रहेगा। कि अगर आप सोचो कि इधर तो अपन ने 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इधर किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, Na से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो बताओ AMU और ग्राम में कौन सा वैल्यू ज़्यादा रहेगा, ग्राम रहेगा। तो ग्राम के साथ छोटा नंबर मल्टीप्लाई करोगे, और AMU का वैल्यू क्या है, कम, तो इसके साथ मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, Na, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करोगे, Na। और वैसे भी भाई आप याद रख सकते हो, सेकंड, आप आज का सेकंड फॉर्मूला, सेकंड इंफॉर्मेशन 1 ग्राम इज इक्वल टू Na मल्टीप्लाई बाय AMU, ये फॉर्म आप याद रखना। और दूसरे किसी ये सेकंड फॉर्म में तो आप क्या कर सकते हो, इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो सब लोगों को समझा कि आपका एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा। एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली होता क्या है आपका, अपन ने अलग से यूनिट डिफाइन कर दिया, किसके लिए, एटम, मॉलिक्यूल, जो भी छुटकू पार्टिकल्स रहेंगे उनके मास वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे 1 AMU का मीनिंग क्या हुआ, 1 AMU बोला कि भाई कार्बन सबसे ज्यादा, मतलब जो भी केमिस्ट्री वगैरह में बात करते हैं कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अब कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स, 12, 13 और 14, आप कौन सा कंसीडर करोगे, 12। आप बोलोगे कार्बन C12 के का अगर आप 1/12 मास कंसीडर करोगे, वो क्या होगा आपका AMU। ठीक है, AMU का वैल्यू क्या आया, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और सेकेंड रिलेशन क्या है आपका, 1 ग्राम इज इक्वल टू Na मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपका AMU। इतनी चीज क्लियर हुई। फर्स्ट, आज की वीडियो का फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर हुआ सब लोगों के, ओके फाइन। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट एटॉमिक मास। इसके बाद क्या आता है आपका, सिंपल सा टर्म एटॉमिक मास। क्या आया, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के लिए आप ध्यान रखना कि भाई आप जो भी डेफिनेशन आएगी नाम के बेसिस पे सोचना। एटॉमिक मास, इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, मास के बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है, आपका मास के बारे में बात कर रहा है। अब किसका मास बोल रहा है कि भाई ये किसके मास के बारे में बात कर रहा है, आपका एटम के मास के बारे में बात कर रहा है। तो एटॉमिक मास में सिंगल सा एक स्टेटमेंट लिख लेना, मास ऑफ वन सिंगल एटम। एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ वन सिंगल एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा, आपने क्या किया, एक छुटकू सा कोई भी आपको बोले कि भाई कार्बन का एटॉमिक मास बताओ, क्या किया, कार्बन लेके आए। अब कार्बन में क्या था, जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे, सबके मास वगैरह को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। जो आपका आंसर रहेगा वो क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास। अगर बोले कि भाई आप किसका एटॉमिक मास बताओ, कार्बन का एटॉमिक मास बताओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बताओ, तो आपने सबसे पहले कार्बन को देखा कि भाई कार्बन, हेलो कार्बन क्या है आपके पास, तो कार्बन बोला 6 प्रोटॉन है हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन। तो आप बोलोगे कार्बन का मास क्या होगा आपका, एटॉमिक मास 6 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है भाई, जो भी आया कैलकुलेट कर लो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात बोले, कोई बोले कि भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो अपन ने ऑक्सीजन को बोला हेलो ऑक्सीजन कैसे हो आप, तो ऑक्सीजन बोला सब मस्त। तो फिर बोला कि भाई अपन ने पूछा ऑक्सीजन में और क्या क्या है, तो ऑक्सीजन ने बोला 8 इलेक्ट्रॉन है अपने हमारे पास, 8 प्रोटॉन है और 8 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। फिर आप बोलोगे कि भाई ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम या एटॉमिक मास क्या होगा आपका, 6 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 क्यों ही लिखा, 6 कार्बन थोड़ी, ये तो ऑक्सीजन बोला, हमारे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ
न्यूट्रॉन। एक और चीज़, अब कोई बोलेगा कभी आप पहले प्रोटॉन लिखते हो, कभी इलेक्ट्रॉन लिखते हो, कभी न्यूट्रॉन लिखते हो, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं रहेगा। आपको देखना रहेगा कि उस एटम में क्या क्या चीज़ें हैं, उन सबको बटोर लो और उनका मास कैलकुलेट कर लो, वही क्या आ जाएगा आपका फाइनल एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज। तो एटॉमिक मास में क्या क्या स्टेटमेंट लिखोगे? पहला स्टेटमेंट, मास ऑफ वन सिंगल एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। ठीक है, इतनी चीज। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, इट इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। ये पहले वाला मत लिखना, इट इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। एटॉमिक मास का दो स्टेटमेंट, पहला सिंगल एटम लिया, उसका मास कैलकुलेट किया, वही क्या हो गया आपका एटॉमिक मास। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा? इट इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। और एएमयू को आप क्या बोलते हो? साथ में कैपिटल यू भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, इतनी चीज। उसके बाद फिर क्या करोगे? उसके बाद एग्जाम्पल में लिखना एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। फिर आपने लिखा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल करके दोनों चीज लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक एकदम स्मूथली चल रहा है सब कुछ? ओके, फाइन। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है अगला टर्म, रिलेटिव एटॉमिक मास। एक चीज ध्यान रखना, जो भी आप टर्म लिखते हो, जो भी केमिस्ट्री में डेफिनेशन रहता है, अगर आप उसका नाम सही से समझ गए ना, तो आपको उसका स्टेटमेंट थ्योरी वगैरह लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसको वन बाय वन बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव है, फिर है एटॉमिक, फिर क्या है? मास। रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? आप कंपेयर कर रहे हो। क्या चीज कंपेयर कर रहे हो? मास कर रहे हो कंपेयर। किसका मास कंपेयर कर रहे हो? एटॉमिक मास कंपेयर कर रहे हो। तो इसके नाम से ही अपने को क्लियर हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब आप कुछ कंपेयर कर रहे हो। क्या कंपेयर कर रहे हो? मास। किसका मास कंपेयर कर रहे हो? एटम का मास कंपेयर कर रहे हो। इतनी चीज ठीक है। अब अगली बात आती है कि भाई किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं कि भाई कार्बन के C12 आइसोटॉप्स के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं। अपन किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं? कार्बन के C12 आइसोटॉप्स के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप अगर बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लोरीन भी रहता है कुछ जगह हाइड्रोजन भी रहता है। बट आप अगर कार्बन समझ जाओगे तो बाकी वाले अपने खुद से लिख सकते हो। ठीक है, तो अब अपन नाम से वापस एक दो और इंफॉर्मेशन समझने का ट्राई करते हैं कि भाई आपके पास क्या हो गया? रिलेटिव मास हो गया। क्या हो गया? ये रिलेटिव मास हो गया। जब भी रिलेटिव हो गया कोई भी चीज़, आपका रिलेटिव स्पीड वगैरह आपने उधर फिजिक्स वगैरह में पढ़ रहे होंगे आप, काइनेमेटिक्स में। तो अगर आप बात करते हो रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? कंपेयर कर रहे हो। अगर आप कंपेयर कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा? आपका यूनिट लेस रहेगा। इसका मतलब आपका क्या होगा? आपका RAM का मतलब क्या रहेगा? राम नहीं, भगवान की बात नहीं कर रहे। RAM का मतलब क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब आप रिलेटिव मतलब कंपेयर कर रहे हो। जहां पे भी रिलेटिव टर्म आ जाए इसका मतलब आप कंपेयर कर रहे हो। और जब भी अगर आप कंपेयर करोगे इसका मतलब उसका कोई यूनिट होगा क्या? नहीं, वो आपका यूनिट लेस रहेगा। इतनी चीज ठीक है। तो अगर चार ऑप्शन आए कि बताइए ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास बताइए, ऑप्शन है आपका 12 ग्राम, 12 AMU और क्या हुआ? 12। तो आप बोलोगे कि भाई ग्राम भी आपका यूनिट रहेगा, AMU भी यूनिट है, 12 आपका कोई भी यूनिट नहीं आ रहा, 12 के साथ कोई भी यूनिट नहीं आ रहा, तो आपका आंसर क्या हो गया? 12। आपको नहीं पता कैसे सॉल्व करते हैं, बट आप डायरेक्टली बता सकते हो कि भाई जब भी कोई यूनिट लेस चीज़ की बात करोगे तो आप बोलोगे उसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? इट इज ए यूनिट लेस आपका क्वांटिटी, कि भाई ये आपका यूनिट लेस क्वांटिटी रहेगा। दूसरी बात कि इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि आपका रिलेटिव मास की बात कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं पर? विथ रिस्पेक्ट टू। तो आप बोलोगे रिलेटिव मास ऑफ एटम विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटॉप्स। तो अगर कार्बन के आइसोटॉप्स की बात करें, मास क्या होगा? 12 × 1.67 × 10⁻⁻⁴
-24 ग्राम होगा। और 1/12 की बात कर रहे हो तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, तो इसका वैल्यू होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो ये तो आपके पास 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटॉप्स का वैल्यू आया। और रिलेटिव एटॉमिक मास समझे ना, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एटॉमिक मास कंपेयर कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटॉप। ठीक है, अब बोले कि भी C12 क्यों लिया, कि भाई ले लिया उन्होंने जिसके रिस्पेक्ट में, बात जो अभी तक IUPAC के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो स्टैंडर्ड चीज़ें चल रही है उसी के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई सब लोगों के। तो अगर बोले कि भाई इसका डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट तो सब लोगों ने लिखा, यूनिटलेस रहेगा। सेकंड चीज़ कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, बेसिकली रेशियो होगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटॉप्स। तो आपके पास डेफिनेशन क्या आ जाएगा, RAM इज इक्वल टू उस एटम का मास लिखो, डिवाइडेड बाय क्या लिख दो आप, 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, इतनी चीज़। तो इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एक दो अपन क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह की बात कर लेते हैं। ये वाला पार्ट लास्ट में अपन सॉल्व करेंगे उन एग्जाम्पल्स के बाद। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, अपन बात करेंगे हाइड्रोजन की। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा, 1 इंटू 10, सॉरी, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, बिकॉज हाइड्रोजन में एक सिंगल प्रोटॉन है। तो ये तो हो गया आपका मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। अपने को बताना है रिलेटिव एटॉमिक मास, तो आप क्या लिखोगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, और थोड़ी देर पहले बताओ वो अपन किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, उसका वैल्यू क्या होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, विथ यूनिट अपन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ अलग से अपन याद करने वाला नहीं, नॉर्मल बेसिक रहेगा वो लिख दिया। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू क्या आया, 1। आपके पास वैल्यू क्या आया, 1। किसी के कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के बाद आता है नेक्स्ट क्या आएगा आपका, ऑक्सीजन। तो अगर अपन बात करें मास ऑफ 1 सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू, ऑक्सीजन में क्या रहेगा आपका, ऑक्सीजन भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, 6 थोड़ी होता है, 8 रहेगा, 8 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अपन कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल्स में बात किया था कि भाई इसका मास क्या होगा आपका, नेग्लिजिबल रहेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली सेम हुआ, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगा, 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इतनी चीज़। और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 सिंगल एटम, 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कैंसिल हुआ दोनों वैल्यू, तो आपके पास ऑक्सीजन का RAM कितना है आपका, 60। जिन लोगों के डाउट आ रहा है कि भाई अपन ने याद तो किया था 1.67 इंटू 10⁻27 kg, यहाँ पे सर 24 क्यों लिख रहे हो, तो ध्यान रखना अपन ग्राम में बात कर रहे हैं, तो इसी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या होगा, 10⁻⁻24 ग्राम। 10⁻⁻24 क्या आया, ग्राम। ऑक्सीजन तक किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के बाद आता है नेक्स्ट अपना आएगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में क्या होगा आपका, मास ऑफ 1 सिंगल नाइट्रोजन एटम, तो क्या होगा, 7 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 7 इंटू
मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 इंटू मास ऑफ क्या होगा आपका न्यूट्रॉन। और आप बोलोगे कि भाई इलेक्ट्रॉन का तो मास क्या होगा आपका नेग्लिजिबल होगा, और अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करो तो दोनों का वेट अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा, तो आप लिखोगे 14 इंटू, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं भाई, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कैसे यह पता चला? 7 और 7 कितना आ गया आपका 14, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वेट क्या होता है आपका अप्रॉक्सीमेटली सेम। तो बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये टर्म तो कॉमन आया, यूनिट भी कैंसिल हो रहा है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, तो RAM का वैल्यू क्या आया ओनली 14। रिलेटिव एटॉमिक मास का वैल्यू क्या आया आपके पास ओनली 14। ठीक है, तो फिर अगर अपन थोड़ा सोचे कि भाई जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन का 1 आ रहा है, ऑक्सीजन का 16 आ रहा है RAM, नाइट्रोजन का आपका 14 आ रहा है, तो अगर अपन सोचे थोड़ा कि भाई एक मास नंबर करके एक टर्म रहता है, जब अपन पीरियडिक टेबल पढ़ा था अपन ने, तो वहाँ पे ऊपर ही ऊपर पीरियडिक टेबल कलरफुल पिक्चर के ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ मिलता है X Z और क्या होगा आपका A। बेसिकली क्या होता है आपका मास नंबर। तो यहाँ पे बात करें तो भाई बेसिकली आ क्या रहा है आपका 14 क्या है मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन, 16 क्या है मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या है मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या पॉसिबल है आपका मास नंबर, या बोल दिया इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इज इक्वल टू क्या होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, क्योंकि रिलेटिव नंबर है और रिलेटिव हुआ तो आपका कुछ यूनिट होगा क्या नहीं। ठीक है इतनी चीज। तो अभी तक अपन ने कौन कौन सी दो टर्म पढ़ी, 2 या 3 टर्म पढ़ लिया अपन ने। पहला टर्म क्या पढ़ा था अपन ने, फर्स्ट टर्म अपन ने बात की थी एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा, तो वो तो अपन ने बात किया 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। फिर उसके बाद बात की थी अपन इसके दोनों फॉर्मूले याद रखना। फिर उसके बाद एटॉमिक मास तो क्या होगा, सिंगल छुटकू सा एटम उठाया वेट मशीन पर रखा, जो वैल्यू आया वो क्या बोल दिया एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ 1 सिंगल एटम। ठीक है इतनी चीज। तो अगर मास आ रहा है इसका मतलब इसका कुछ या क्या होगा एटॉमिक मास का यूनिट रहेगा। और ये बोल देता है कि भाई एटॉमिक मास किस में एक्सप्रेस करोगे आप AMU में। एटॉमिक मास किस में एक्सप्रेस करते हैं अपन AMU में। ठीक है इतनी चीज। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव नाम से ही अपने को पता चल गया कि भाई आप कंपेयर कर रहे हो, क्या चीज कंपेयर कर रहे हो मास नंबर, किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हो, तो अपन बोलेंगे कि कार्बन। अब कार्बन में भी अलग अलग आइसोटॉप्स, कौन सा आइसोटॉप्स कार्बन का C12, कार्बन का कौन सा C12, और उसका भी कितना पार्ट 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटॉप। ठीक है इतनी चीज। रिलेटिव एटॉमिक मास क्लियर हुआ। और डायरेक्टली अगर बताओ तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा आपका मास नंबर, और मास नंबर बेसिकली क्या होता है आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मास नंबर बेसिकली क्या होगा आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है इतनी चीज, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ दोनों तीनों डेफिनेशन, फाइन। अब इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट, नोट करके लिखना। सबसे पहले तो ये नोट पहले लिखना, सबसे पहले क्या करना ये नोट वाला पार्ट अपन क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं। ये नोट वाला पार्ट क्या कर लेते हैं अपन पहले लिख लेते हैं। तो नोट करके लिखना ग्राम एटम, क्या लिखा आपने ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, या लिखा हुआ हो ग्राम मोल। इन सब का मतलब क्या होगा आपका मोल। कभी भी अगर क्वेश्चन में मिले ना ग्राम एटम लिखा हुआ हो, ग्राम मॉलिक्यूल हो, ग्राम आयन हो, या ग्राम मोल लिखा हुआ हो, इन सब का मीनिंग क्या होगा कि भाई वो बोलना क्या चाह रहा है आपका मोल, मोल की बात कर रहा है। और 1 मोल इज इक्वल टू Na पार्टिकल, और Na पार्टिकल इज इक्वल टू 6.023
इंटू 10⁻23 पार्टिकल। जैसे 1 डजन की बात करते हैं वैसे ही क्या हो जाएगा आपका 1 मोल रहेगा। तो एक नोट करके ये वाली चीज याद रखना, कहीं ना कहीं ये वाली चीज आपके पास यूज रहेगा कि अगर वो बोल दे 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो ये नोट करके सब लोग लिखना और ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना कि 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम मोल, इन सब का मीनिंग क्या होगा आपका मोल। ठीक है इतनी चीज। ओके, अब फिर आज का लास्ट डेफिनेशन होता क्या रहेगा आपका ग्राम एटॉमिक मास। क्या होगा आपका ग्राम एटॉमिक मास, या इसी को कुछ जगह पे एक दूसरा नाम भी लिखा हुआ मिलता है आपका मोलर मास। क्या होगा आपका मोलर मास। एक तो आप नाम देख के समझने का ट्राई करना, जैसे अपन ने रिलेटिव एटॉमिक मास की बात की थी ना, रिलेटिव मतलब कंपेयर कर रहे हो क्या मास, किसका मास एटम का मास। सेम चीज यहां पर रहेगा कि अगर बोले एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मोलर मास, अगर क्या बात करें मोलर मास, मोलर का मतलब क्या हुआ, मोलर का मतलब क्या हुआ 1 मोल, मोलर का मतलब क्या हुआ आपका 1 मोल, 1 मोल का क्या मास। तो अगर बोले कि मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब क्या हुआ इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल एटम। कि अगर बोले कि क्या बोले ग्राम एटॉमिक मास या बोल दे मोलर मास, इसका मतलब क्या हुआ इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल एटम। तो अगर आपको 1 मोल एटम का मास दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ वो किसकी बात कर रहा है मोलर मास की बात कर रहा है। 1 मोल का मतलब क्या हुआ आपका 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होगा आपका पार्टिकल्स रहेगा। इलेक्ट्रॉन हुआ तो इलेक्ट्रॉन लिखना, प्रोटॉन हुआ तो प्रोटॉन लिखना, एटम हुआ तो एटम लिख देना, मॉलिक्यूल हुआ तो कुछ भी, इंसान हुए तो इंसान बता देना। कि अगर बोले 1 मोल इंसान मतलब इतने अगर इंसान दिखे तो बोल देना इतना मोल, इतना अगर इतने इंसान दिखे तो बोल देना 1 मोल इंसान, अगर एटम हुआ तो 1 मोल एटम। तो सेकंड डेफिनेशन क्या हो जाएगा इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, अब कुछ लोग बोल रहे थे कि सर कहीं पे तो आप 2 3 पूरा यूज कर रहे हो, आप कैलकुलेशन में इसको अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻23 लिख के भी क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। इतना अप्रोक्सीमेशन क्या रहेगा अपने पास चलता है। ठीक है इतनी चीज। दोनों डेफिनेशन क्लियर हुआ मोलर मास का। तो मोलर मास का मतलब क्या हुआ मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, अगर वो एटम हुआ तो क्या आ जाएगा मास ऑफ 1 मोल एटम। ठीक है इतनी चीज फाइन। अब इसका थर्ड और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या रहेगा कि अगर आप बात करते हो ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हो, तो ग्राम एटॉमिक मास, अब इसका कुछ यूनिट होगा क्या। आप बोलोगे कि हाँ इसका यूनिट होगा, क्यों 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 होगा यूनिट, बिकॉज यहां पे कहीं पे रिलेटिव लिखा हुआ नहीं है कि भाई ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, किसके मास की बात कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि भाई एटम के मास की बात कर रहे हैं अपन, किसके मास की बात कर रहे हैं एटम के मास की बात कर रहे हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या रहेगा आपका इफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। कि अगर आप एटॉमिक मास को किस में लिख देते हो ग्राम में लिख देते हो तो वो क्या हो जाएगा आपका ग्राम एटॉमिक मास। और अपन जो भी यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे मोलर मास। तो मोलर मास में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मोलर मास का मतलब, मोलर का मतलब 1 मोल, 1 मोल का क्या मास। तो 1 मोल एटम का जो भी मास होगा, 1 मोल एटम का जो भी मास होगा उसको क्या बोलोगे आप मोलर मास ऑफ एटम। क्लियर हुआ। ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि अगर आपको बोल दे मोलर मास की जगह बोल दे ग्राम एटॉमिक मास, तो आप सोचोगे कि भाई एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, और एटॉमिक मास किस में बता रहे हो आप ग्राम में बता रहे हो, तो वो क्या होगा आपका ग्राम एटॉमिक मास। तो तीनों डेफिनेशन क्लियर हुआ। फर्स्ट वाला ऐसे ही आप लिख इस नाम के बेसिस पे बता सकते हो, इस नेम के बेसिस पे बता सकते हो। और सेकंड और थर्ड वाला क्या हुआ
सेकेंड नेम के बेसिस पे लॉजिकल बता सकते हो कि भाई मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, एटम हुआ तो मास ऑफ 1 मोल एटम, मॉलिक्यूल हुआ तो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, आयन हुआ तो मास ऑफ 1 मोल आयन। क्लियर हुई इतनी चीज? किसी के कोई दिक्कत नहीं है? तो आज के वीडियो में अपन ने 3-4 टर्म की बात की। आज की वीडियो में अपन ने क्या हुआ, 3-4 चीजें अपन ने डिस्कस की। अब कौन कौन सी चीजें डिस्कस की उसकी मैं एक बार और शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहले अपन ने बात किया आज की वीडियो में, सबसे पहले अपन ने बात किया, या आज की वीडियो में अपन ने बात किया, एक तो बात किया एएमयू, एक तो बात किया एएमयू और कैपिटल यू। ठीक है, ये तो आपका सेपरेट यूनिट है, ये क्या है, यूनिट रहेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू होगी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और एक रिलेशन लिखा था 1 ग्राम इज इक्वल टू Na मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा था अपन ने, एएमयू। ठीक है इतनी चीज। फिर अपन ने बात की थी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ वन सिंगल, मास ऑफ क्या होगा, वन सिंगल एटम, और एटम होगा छुटकू। छुटकू एटम के साथ क्या लिखोगे आप, एएमयू। छुटकू एटम के साथ क्या लिखोगे, एएमयू। मेनली दिक्कत यूनिट में आता है। ठीक है, फिर अपन ने बात किया था आरएएम। आरएएम का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास किसका, एटम का मास किसके रिस्पेक्ट में, कार्बन C12 के बेसिस पे। तो आप बोलोगे ये क्या है आपका, ओनली नंबर होगा, जो किसके इक्वल आएगा, आपका मास नंबर के इक्वल आएगा, और जो बेसिकली क्या होगा आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इसका कोई भी यूनिट अपने पास नहीं रहेगा। इतनी चीज क्लियर हुई? ठीक है, फिर अपन ने बात किया ग्राम एटॉमिक मास बोल दो या बोल दो आप मोलर मास, ये दोनों चीजें सेम है। और यहां पे अपन ने बोला कि भाई इसका यूनिट क्या होगा आपका, ग्राम। इसका यूनिट क्या होगा आपके पास, ग्राम। ठीक है, तो अपन किसी एक एग्जाम्पल के बेसिस पे ये सारी चीजें समझ लेते हैं कि अगर कोई बोले ऑक्सीजन, आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन, कि भाई ऑक्सीजन के लिए आप सारी चीजें बताओ कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा आपका 16 एएमयू। ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा आपका 16। ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होगा आपका 16। ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होगा आपका 16 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होगा 16 ग्राम। तो मास नंबर आपको सब लोगों का याद रहना चाहिए, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं भी आज के वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि इन इन एलिमेंट का मास नंबर आप लोगों को याद करना रहेगा। तो बेसिकली मास नंबर सब में यूज हो रहा है। अगर मास नंबर के साथ एएमयू बता देते हो तो एएमयू छुटकू सा रहता है। छुटकू का मतलब क्या हुआ, सिंगल एटम के मास की बात कर रहे हो। अगर मास नंबर के साथ आप ग्राम लगा देते हो, ग्राम ऐड कर देते हो, इसका मतलब कौन सा मास है आपका, मोलर मास है। और अगर मास नंबर के साथ कोई भी और दूसरा यूनिट नहीं लिखते, इसका मतलब क्या है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। तीनों पॉइंट है, एक तो आपका एटॉमिक मास, एक होगा ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास, और तीसरा हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। और मास नंबर तो सबको पता ही है कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू तो सबका क्या होगा, सेम होगा। अब झमेला क्या आता है आपका यूनिट का, तो उसको सिंपल सा याद रखना, जो छुटकू होगा उसके साथ एएमयू चिपका दो, और जिसका मास जो ज्यादा रहेगा उसके साथ क्या चिपका दो, ग्राम, और जो रिलेटिव हुआ उसके साथ कुछ मत चिपका। समझे इतनी चीज, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। अब अपन एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में देखो क्या पूछ रहा है, आंसर मत देखना, नॉर्मल सोचना। RAM रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब पहली बात है नाइट्रोजन क्या होगा 7 और क्या होगा 14, हीलियम क्या होगा 2 और 4, कार्बन होगा 6 और 12। ये जो भी इंपॉर्टेंट वाले होंगे वो मैं बोल दूंगा। तो सबसे पहले बात आया कि RAM, RAM मतलब भगवान नहीं, मतलब नॉर्मल रिलेटिव एटॉमिक मास। तो क्या हुआ यहाँ पे मास नंबर 14, तो आपने बोल दिया ओनली 14, ओनली 4 और ओनली मतलब नहीं भी लिखो वरना याद कर लोगे, ओनली 14 जो कुछ लोगों ने लिख दिया था।
क्या होगा आपका, सिर्फ नंबर रहेगा आपका, ओनली नंबर रहेगा 14। एटॉमिक मास मतलब क्या होगा, एक सिंगल छुटकू से एटम का मास, और एटम छुटकू हुआ तो एटम उसके साथ क्या आ गया, मास नंबर के साथ क्या चिपका दिया, एएमयू। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 एएमयू, हीलियम का एटॉमिक मास 4 एएमयू, कार्बन का एटॉमिक मास 12 एएमयू। नेक्स्ट, ग्राम एटॉमिक मास या वेट बोल दिया, या बोल दिया मोलर मास। इसका मतलब 14 न्यूमेरिकल वैल्यू तो सबका सेम होगा, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो वो भगवान वाला, मतलब भगवान नहीं, आरएएम आ जाएगा। और अगर एएमयू दिया हुआ है तो सिंगल एटम की बात कर रहा है, और अगर ग्राम दिया हुआ है इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, मोलर मास की बात कर रहा है। ठीक है, इतनी चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। अब एक एग्जाम्पल था यहाँ पे जो अपन ने बोला था अपन बाद में डिस्कस करेंगे, फाइन। ये रहा, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का अगर बोल रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास, तो आप बोलोगे दोनों का यूनिट सेम होगा, सॉरी दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। और एटॉमिक मास का यूनिट क्या होगा आपका, एएमयू। एटॉमिक मास का यूनिट क्या होगा, 23 एएमयू, 19 एएमयू, और इधर क्या आ गया, 1 एएमयू चलेगा, ये 1.00 मत लिखना, 1 एएमयू चलेगा। ठीक है, इतनी चीज। एक एग्जाम्पल आप लिखना, what will be the value of relative atomic mass of कार्बन 6C14। आपका ऑप्शन है 12 ग्राम, 12 एएमयू, सॉरी 12 नहीं, 14 एएमयू, और लास्ट ऑप्शन क्या है, 12। ए ऑप्शन क्या हुआ, बी, और मान लीजिए सी, तीन ही ऑप्शन भाई, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। बताओ इसका क्या होगा। तो आप सोचोगे आरएएम का मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मतलब कंपेयर कर रहे हो तो इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा, तो आपका कंपेयर ग्राम का यूनिट ये नहीं होगा, एएमयू नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 14। क्योंकि ठीक है, 14 क्यों हुआ, बिकॉज इसका मास नंबर क्या है आपका 14, इसका मास नंबर क्या है आपका 14। समझे इतनी चीज, ये तीनों डेफिनेशन क्लियर हुआ सब लोगों के। ठीक है, आप आराम से नोट्स वगैरह लिखना। और आज का होमवर्क क्या होगा कि भाई ये डेफिनेशन आप अच्छे से समझो, किसका मीनिंग क्या होता है, और कुछ कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स रहेंगे जिनका मास नंबर अपने को क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिख लेना, ये चीज़ आप लिख लेना, जैसे हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन का मास नंबर क्या बोलोगे, 1। लिथियम हुआ, लिथियम का क्या बोलोगे, 7। हाइड्रोजन 1, लिथियम क्या हो गया आपका 7। बेरिलियम कितना होगा आपका 9। सोडियम क्या होगा आपका 23। मैग्नीशियम 24। पोटेशियम 39। कैल्शियम क्या होगा आपका 40। ठीक है, इन बाकी वालों का नहीं याद करना। हाइड्रोजन हो ही गया। और नेक्स्ट आयरन क्या होगा आपका 56। उसके बाद आयरन के बाद क्या याद रखना, सिल्वर, सिल्वर क्या होगा आपका 108। गोल्ड का क्या होगा आपका 200। गोल्ड का क्या रहेगा एटॉमिक मास, या मास नंबर बोल दो, गोल्ड का एटॉमिक मास बताओ क्या होगा, गोल्ड का एटॉमिक मास 200 करेक्ट नहीं, 200 एएमयू। ठीक है, कॉपर, कॉपर का क्या होगा आपका मास नंबर 63.5। जिंक का क्या होगा आपका 65। और इधर वाले लोगों का नहीं, और इनका जरूरत नहीं है, वो पेपर में दिया रहेगा अपने पास, अगर आ भी जाए, पहली बात आते ही नहीं, अगर आ गया पेपर में आ गया तो आपको वैल्यू दिया रहेगा। एल्यूमिनियम कितना होगा आपका 27। बोरोन कितना लिखोगे 11। कार्बन 12। नाइट्रोजन 14। ऑक्सीजन क्या होगा 16। फ्लोरीन क्या होगा आपका 19। नियॉन 20। नियॉन 20। हीलियम कितना होगा आपका 4। क्लोरीन 35.5। सल्फर 32। फॉस्फोरस 31।
और क्या हुआ, ब्रोमीन 80, आयोडीन 127, और आर्गन भी याद कर लेना, ऑर्गन का क्या होगा 40। जो अभी बोला है इन लोगों का आपको मास नंबर वगैरह क्या करना रहेगा, आप लोगों को याद करना रहेगा। इनका मास नंबर क्या होगा याद करना रहेगा। आप आराम से लिखना कि आयोडीन का क्या होगा आपका 127, ब्रोमीन का क्या होगा 80 रहेगा। तो आज का होमवर्क क्या होगा आप लोगों का, सिंपल जो भी आप अपने एलिमेंट्स बात किया 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 अप्रॉक्स 25 एटम का एटॉमिक मास आप लोगों को क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। अब 25 में अलग से तो आपको हो सकता है 8-9 ही, 8 to 9 ही ऐसे थे जिनको याद रख अभी अलग से याद रखना रहेगा, बाकी तो पुराने वाले आपको याद ही होगा। तो इनका एटॉमिक मास या मास नंबर बोल दो या मोलर मास बोल दो, कुछ ही बोल दो, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है सेम। और आपको पता ही है छुटकू वाले के साथ क्या चिपका दो AMU, और मोलर या जो भारी रहेगा उसके साथ क्या चिपका दो ग्राम, और रिलेटिव हुआ तो सिर्फ क्या होगा आपका नंबर। तो आपको सिर्फ इनका मास नंबर बोल दो, चाहे एटॉमिक मास बोल दो, चाहे मोलर मास बोल दो, या ग्राम एटॉमिक मास बोल दो, न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखो और जैसा क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग चिपका दो। और पीरियडिक टेबल पे ऊपर ही ऊपर क्या लिखा रहता है X Z और क्या होगा आपका A। ठीक है इतनी चीज, और ये सब लोगों ने करेक्ट कर लिया होगा ना, 3rd A 4th A 5th A। ध्यान रखना NCERT में ये क्या दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो आज का वीडियो अपना इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन मॉलिक्यूलर मास वगैरह वो चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अभी आपका DPP एक्सरसाइज एक बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आज का होमवर्क रहेगा सिर्फ इन्हीं का मास नंबर आप क्या करना, याद करना। ठीक है, ओके बाय।